The length of different internodes in a culm of sugarcane is variable because of। क्वेश्चन में कहा गया है शुगर केन का जो कलम है, शुगर केन का कलम का मतलब होता है कि जमीन से ऊपर निकला हुआ जितना भी पार्ट होता है जब तक लीफ ना आ जाए वहां तक का पार्ट, इसको कहते हैं कलम, जिसमें शुगर भरा होता है। ठीक है, शुगर मतलब कि रस भरा होता है मीठा, इसको कहते हैं कलम। तो द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स इन कलम ऑफ शुगर, जो लेंथ है अलग अलग इंटरनोड्स की वो वेरिएबल करती है। मतलब शुगर केन में आपने देखा होगा ये इस तरीके से जो है नोड्स बने होते हैं। नोड्स क्या होता है, जैसे कि एक में पार्ट काट के निकाल दूं, ये मान लो इतना यहाँ से काट के निकाल दिया, तो ये जो होता है इसको कहते हैं हम इंटरनोड। ये क्या हो गया, इंटरनोड। इसके ऊपर एक और लगा हुआ है इस तरीके का पार्ट, इस तरीके का, तो ये क्या हो जाते हैं, ये होते हैं नोड। इसको क्या कहेंगे, नोड। तो दो नोड के बीच में एक इंटरनोड होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो शुगर केन है, जो गन्ना है, उसमें इंटरनोड्स की जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है, अलग अलग होती है। किसी किसी में ये इंटरनोड छोटी दिखेगी, किसी किसी में ये इंटरनोड बड़ी दिखेगी। तो उसका रीज़न क्या है। पहला ऑप्शन है द साइज ऑफ लीफ लेमिना एट द नोड बिलो ईच इंटरनोड्स। इंटरनोड्स के नीचे जो ये पत्ती निकली रहती है, ठीक है, इसके जो लेमिना है, लेमिना का साइज जो है वो कंट्रोल करता है इंटरनोड्स की लेंथ को, उसकी लेंथ को। तो ये वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जो लीफ का साइज है, लेमिना के जो लीफ का लीफ के जो लेमिना का जो साइज है वो इंटरनोड की लेंथ को कहीं भी किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं करता, ना डिटरमाइन करता है। तो ये एक तरीके से ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है शूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम्स की बात करें तो ये क्या करवाता है, हमारा प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, ठीक है, मतलब उसकी लेंथ वगैरह को बढ़वाएगा। इंटरनोड की लेंथ का कुछ लेना देना नहीं होता है। तो इंटरनोड लेंथ नहीं करवाता है, ठीक है, केवल क्या करवाएगा, प्राइमरी ग्रोथ। तो ये ऑप्शंस भी गलत हो गया। पोजीशंस ऑफ एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड मतलब कि दो जैसे इस तरीके का है और यहाँ पे एक्सियल पोजीशंस पे बड जो निकलती है ये इधर होती है एक्सियल। ठीक है, अब एक्सिलरी बड जो है को मिटा दिया जाए। ठीक है, एक्सिलरी बड समझ गए, जो एक्सियल पोजीशंस पे निकलती है उसको एक्सिलरी बड्स कहते हैं। तो एक्सिलरी बड्स क्या इंटरनोड्स की जो लेंथ है उसमें वेरिएबिलिटी लेके आती है, कोई छोटा या कुछ बड़ा इंटरनोड्स बनाती है, वो नहीं बनाएगी। जो एक्सिलरी बड्स होती हैं वहाँ से जो है ब्रांचेस निकलती हैं, तो एक तरीके से जो बाहर की तरफ ब्रांचेस निकलती हैं उसको क्या कहते हैं, तो क्या बनाएगी ये, बाहर की तरफ जो ब्रांचेस निकलती हैं लैटरल ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ से लैटरल ब्रांचेस निकलेगी। इंटरनोड की लेंथ इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं करवाएगी इंटरनोड की लेंथ को बड़ा या छोटा, तो ये भी गलत हो गया। करवाता कौन है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। अब ये होता कहाँ पर है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और मैं ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, हर एक नोड के बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, तो इंटरनोड के बिल्कुल अगर देखा जाए तो इंटरनेट की एक इंटरनोड जो है उसके ऊपर और एक नीचे, और नोड के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, उससे ये जो एक एरिया सेपरेट होता है, ठीक है, ये वाला जो एरिया सेपरेट होता है इसके पास में ही पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। और जो लेंथ घटना बढ़ना होता है वो जो इंटरनोड्स की, कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो सब कुछ किसकी वजह से होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की वजह से। तो राइट आंसर हो गया हमारा ये। जब यंग होता है, ठीक है, जब यंग होगा तो क्या होगा, उस टाइम पे ये थोड़ा शांत रहता है, पर मैच्योरिटी जैसे जैसे आती है तो ये लेंथ ग्रो करती रहती है। मतलब कि यहाँ पे जो सेल्स होती हैं ये ऐसे ही शांत रहेंगी। मान लीजिए मैं इस सेल्स को अगर बना देता हूँ, ये सेल ऐसी शांत रहती हैं। ठीक है, ये ग्रीन वाली है, ग्रीन से ही बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो होती हैं ये इस तरीके से सेल्स होती हैं शांत। जब क्या होता है, जब यंग
स्टेज होती है जब कुछ भी उसको करना नहीं होता है। फिर जब नोड्स की ग्रोथ करनी होती है तो नीचे वाले मैच्योर होते चले जाते हैं, ऊपर वाले यंग होते चले जाते हैं, नई सेल डिवीज़न होनी चालू हो जाती है। तो इस तरीके से जो है नोड इंटर नोड की जो है लेंथ बढ़ती चली जाती है। किसी में ये ज़्यादा सेल डिवीज़न कर देंगे, किसी में कम करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक नोड बड़ी हो जाएगी, एक इंटर नोड जो है छोटी रहती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है, बी। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स किस चीज़ के लिए है, ये इंटर नोड्स की लेंथ बढ़ाने के लिए। और लेंथ भी कैसी होगी, कुछ ज़्यादा हो सकती है, कुछ कम हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। ठीक है।